इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। 18 तारीख को वोट पड़ने हैं। मुकाबला जो है वो काफ़ी कठिन है। हमारे साथ पाडर नागसिनी की कैंडिडेट पूजा ठाकुर है। हम इनसे इंटरव्यू करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे क्योंकि ये बिज़ी भी हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो इन्होंने पूरी की है। हालांकि अभी कैंपेन जो है वो बंद नहीं हुई है, लेकिन जो डोर टू डोर कैंपेन है वो चल सकती है। जो मास कैंपेनिंग है लाउड स्पीकर या पब्लिक प्लेसेस पर जो जलसे करते हैं उसके लिए मनाइए। पूजा जी, हम जानते हैं आपके पास टाइम नहीं है, आप काफ़ी बिजी हो। क्या बताएंगे जो आपने अब तक की कैंपेन जो है वो की है पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसको एक वक्त में हिंदू डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बताया गया था और ये भी बताया जा रहा था कि इसको सिर्फ इसलिए कार्व आउट किया गया है ताकि एक हिंदू सेफ मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बने। जी देखिए, जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ है, खासकर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगी, जिस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है वो इसीलिए किया गया कि इसको एक सेफ सीट के तौर पे बनाया गया कि जो पाडर है वो हमेशा से एक हिंदू डोमिनेटेड वोटर्स का ही रहा है कि बीजेपी का एक कहें कि जब भी उन्होंने वोट्स लिए वहाँ पे धर्म की राजनीति करके और हिंदू मुस्लिम करके ही वहाँ पे वोट जो है लिए गए आज तक। तो इस बार जो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो लोग हैं वो खुद निकले हैं बाहर और इस बार अगर वोट होगा तो पाडर की डेवलपमेंट को लेके होगा, पाडर के जो मसले मसाइल हैं उनको लेके होगा। जो बेरोज़गारी चरम पे है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, तो मुझे लगता है हर एक जो भी इंसान है वो इसीलिए वोट देने अपने घर से निकलेगा कि इन 10 सालों के ये जो गैप रहा है 10 सालों का, जिसमें कि लोगों ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ जो है हर एक तरह में मतलब पीड़ित ही हुए हैं लोग। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है लोग ज़रूर जो है हमको वोट करेंगे और मुझे लगता है कि एक न्यू फेस होने के नाते सबको ये आशाएं हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे उनके लिए। इससे पहले कि हम राजनीति पे आए और बीजेपी के भाषणों का जो है वो आंकलन करें, चाहे वो कल जो आज होम मिनिस्टर यहाँ पर आए और उससे पहले 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने यहाँ पर जो है वो कैंपेनिंग की। जो बात कल जो सामने आई है, चाहे वो प्रधानमंत्री के भाषण की हो, चाहे आप होम मिनिस्टर के भाषण की बात करें, धर्म खतरे में है, आतंकवाद को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप जीती तो मचैल माता का नाम जो है वो बदला जाएगा या मचैल माता सुरक्षित नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मुकाबला है वो मेरे और सुनील शर्मा जी के बीच में नहीं, ये सीधा सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ हम लोगों की टक्कर है। क्योंकि एट द एंड उनको उतारना इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब उन लोगों से कुछ ना बन पड़ा तो उन लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का जो है इस्तेमाल जो है अपनी कैंपेनिंग में किया। अगर हम बात करें जो हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं उनके लिए एक्स एमपी जो रहे हैं लद्दाख के, उनको उतारा गया। एससी कम्युनिटी के लिए एक स्पेशली उनके जो एक गुरुजी हैं बाबा जी, उनको उतारा गया। तो मतलब हर एक धर्म के लोगों को उतार के कैंपेनिंग में इस्तेमाल करना और फिर उस धर्म का वो मतलब कि मतलब धर्म की ही राजनीति जो है बीजेपी आप देखिए किसी भी स्टेज पे चढ़ी, उसने ये डेवलपमेंट का या किश्तवाड़ में कितनी बेरोज़गारी है, पाडर में कितनी बेरोज़गारी है, नागसनी में कितनी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। अगर देखा होगा तो सिर्फ आतंकवाद, अलगाववाद, धर्म, बस यही भाषण जो है उनके रहे। जहाँ तक उन लोगों ने आतंकवाद की बात की, देखिए 10 सालों से जो ना ही तो एनसी पावर में है और ना ही कांग्रेस पावर में है। 10 साल से यही लोग जो हैं सेंटर में भी हैं, यहाँ पे उनका एलजी है वो भी बीजेपी का ही है, वो सबको ही पता है। इतनी किलिंग्स मतलब जितनी किलिंग्स जो है आज तक नहीं हुई, इतनी किलिंग्स जो हैं इन सालों में हुई। चाहे वो आप देखें डोडा में आर्मी वालों को मारा गया, अगर हम पुंछ रजौरी की बात करें, अगर हम अपने ही यहाँ पे आप देखिए किश्तवाड़ में भी 3 दिन पहले जो है आर्मी के कुछ जवान, तो यहाँ पे बलि जो है आर्मी वालों की लग रही है। यहाँ पे जो हमारी बेल्ट फोर्स है उसको जो है निशाना टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं। हम
हम छुटपुट घटनाएं इन एरियाज में हमने कभी नहीं देखा कि रियासी में ऐसी घटनाएं हो रही। बट अगर ये घटनाएं हो रही हैं, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आपके बॉर्डर सील है, आपकी जो बाउंड्रीज है वो सील है, फिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? मतलब कभी आप कहते हैं 10 आतंकवादी देखे गए, 15 देखे गए, 20 देखे, अगर ये दिख रहे हैं तो ये आ कहाँ से रहे हैं? इसका मतलब जो आपका जितना भी ये आप जो आपकी टीम्स हैं, जो आपकी बेल्ट फोर्सेस हैं, जितनी भी हैं, जो आपने नाकों पे रखी हुई है, जो अपने बॉर्डर्स पे रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कहीं ना कहीं चूक है, तभी वो लोग एंटर होते। यही चीज़ जो है फारूक साहब ने उस दिन कही, तो उसको भी तोड़ मरोड़ के ये कहा गया कि फारूक साहब ने जी आर्मी को जो है निशाना बनाए। तो हर हमेशा यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम सीधी बात भी करना चाहें, उसको भी टेढ़ी करके कुछ ना कुछ गोल मरोड़ करके जो है उसको कुछ ऐसा प्रिटेंड किया जाता है लोगों के सामने कि भाई देखो इन्होंने आप। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी एजेंसीज इतनी अच्छी हैं, आपकी एजेंसीज इतना अच्छा काम कर रही हैं, फिर हमारे आर्मी के जवान क्यों मर रहे हैं? मतलब क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? कभी किसी ने ये क्वेश्चन उन लोगों से नहीं कि आप स्टेजेस पे चढ़ के धर्म खतने हैं, धर्म खत बिल्कुल हम करेंगे। तो फिर आप अगर हम तो फिर हिंदू ही नहीं रहेंगी ना। तो देखिए, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं या हिंदू हैं या सनातनी हैं, तो वो हमें पता है कि हम क्या है। और मुझे लगता है कि आपको किसी को ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ वो हूँ। और अगर नहीं, आप हिंदू और हैं। बीजेपी को एक्चुअली बीजेपी को ये लगता है कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है, बाकी जो बीजेपी से बाहर है वो हिंदू नहीं है। बट ये उनका सबसे बड़ा जो है एक वो कहते हैं कि दिमागी वो उनका थोड़ा मानसिक संतुलन जो है वो इतना, अब मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौर में तो वैसे भी लोग अपना आपा जो है वो खो देते हैं, क्योंकि इतना वो रहता है हैक्टिक काम। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो, और बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई भी, उनकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत जगहों पे गई, ये भी कहा कि नहीं वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं, वो हिंदू नहीं है। तो हम लोगों को ये सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं है, खासकर बीजेपी वालों से। हम क्या हैं? हम जो हैं सबके सामने हैं, इनकी तरह नहीं है कि अंधेरे में एक रूप लेके चलते हैं, उजाले में एक रूप लेके। आप देखेंगे कैंपेनिंग हो रही है, हम लोग भी डोर टू डोर गए, सबसे हम लोगों ने जिस भी तरह से हाथ जोड़ के या जिस तरह से भी हमें लगता था कि हमें वोट जो है उसका अपील करना चाहिए, हमने की। ये लोग मतलब धमका के अभी भी इवन इस टाइम पे भी आप देखेंगे पुलिस फोर्सेस जो हैं, जो पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं इनके, इवन कि जो बड़े बड़े ऑफिसर इनके हैं, वो लोग जो है पैसा बांट रहे हैं, खुद जा रहे हैं। मतलब उनका जो उनके साथ जो है पुलिस के जो कर्मी हैं, और हम बता भी रहे हैं कि कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कौन सी गाड़ी में जा रहा है, बट कोई एक्शन नहीं है। मतलब आप देखें कि पिछले ही दिनों इतना बड़ा इतनी गाड़ी जो है शराब भर के जो है पकड़ा गया, कोई क्या एक्शन किया गया? आप देखेंगे तत्तापानी में जो एक शेड जला दिया गया, बाद में कहा गया कि नहीं उसने जी बदतमीजी किया। ठीक है, अगर किसी ने बदतमीजी भी की मैं मान लेती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी का घर जला रहे हैं। हमने तो वो तकरीर सुनी, आपने तो उसमें कुछ खास नहीं कहा। तो मतलब आपने तो उसमें यही कहा है कि अगर बीजेपी जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, अगर ये धर्मस्थल की इसकी हालत है तो जिम्मेवार कौन? आप जाके देखिए ना तत्तापानी का जो वो पूरा मंदिर है, शेड जो वो वहाँ पे एक है जिनके पार्किंग है उनके घर के सामने, उन्होंने कहीं गाड़ियाँ लगाने का, उन्होंने कहा आप यहाँ गाड़ी मत लगाए। उसका बेचारे का इतना कसूर था कि उसने उनको मना किया गाड़ियाँ लगाने के लिए, उसी पे कुछ बहस हुई और उसका जो है शेड जला दिया। और आज तक इतने दिन हो गए हैं कोई भी FIR जो है लॉन्च नहीं की। आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पूजा ठाकुर और पैसों का इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी का इलेक्शन, जिसे आपने पहले ही बताया? बीजेपी के पास बहुत पैसा है। आप देखेंगे, आप खुद देखें कि इस टाइम पे जितने पावर प्रोजेक्ट्स है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अमित शाह जी कल आए और प्रोजेक्ट्स में छुट्टी थी। जितने भी उनके लेबर्स थे वो सारे बसेस में जो थे पार्डर जा, क्योंकि हमने वो खुद लाइव देखे, हम पार्डर से आ रहे थे और यहाँ से जो है
जितने भी लेबर्स हैं कंपनीज के वो जा रहे थे। तो ये एक तरह की हरासमेंट है लोगों के लिए। और जहाँ आपने पैसे का बात किया, पैसे का यहाँ पे कोई आप कहें कि ये लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं होता तो ये लोग जो हैं गाड़ियों में कभी एक मोहल्ले में घुस रहे हैं, कभी कल ही किश्तवाड़ की हम बात करें 2-3 मोहल्लों से तो लड़कों ने उनको भगाया है और वो वहाँ पे पैसे लेके जो है, तो लोग भी जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं इस चीज़ को। पर आप जब लोगों के घरों में ऐसे आएंगे जैसे आप एक बहुत बड़े कोई गुंडे हैं, तो ऐसे जो है इलेक्शन नहीं जीते जाते, ऐसे ही आप लोगों के दिलों से जो है निकल रहे हो आप। यानी कि आपको लगता है कि जो पैसा बंट रहा है वो बीजेपी के लिए नेगेटिव फैक्टर जा रहा है और वो आपके हक में जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ना, अगर आपने काम किए होते तो इस टाइम पे आपको पैसे बांटने का जरूरत क्यों पड़ता? आपने अगर काम किए होते, लोग आपको यहीं से चाहते। आपको तो इस टाइम पे ना तो पैसे बांटने की जरूरत थी और ना ही घर घर जाके लोगों के पैर पड़ने की जरूरत थी। आप लोग पार्लर में गए, आपने घर घर में लोगों के पैर पकड़े कि इस बार हमें जिता दे। उनकी वाइफ ने कहा कि मैं आप लोगों की भाभी हूँ, तो आप जी अपने भैया को वोट करें। हमारी बहन है, हम बहन तो हैं पर वो स्पेशल होंगे हमसे, तो वो तो मैं नहीं कह सकती। बट ये है कि जहाँ यहाँ पे जिस तरह की कैंपेनिंग की गई है खासकर बीजेपी की तरफ से, तो वो मुझे लगता है कि वैसी कैंपेनिंग मुझे नहीं लगता कि कभी यहाँ हुई होगी। क्योंकि ये लोग जो हैं हर एक जो कहते हैं कि जितने भी इनके जो भी ये इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे इन लोगों ने एमपीज को उतारा या होम मिनिस्टर को उतारा या प्राइम मिनिस्टर को उतारा या धर्म गुरुओं को उतारा या पैसा शराब जो भी इनसे बन पड़ता है, ये सब कर रहे हैं। पर एंड में यही होगा कि ये लोग नहीं जीतेंगे। अब 2 दिन जो है वो रहे हैं पोलिंग को और आज कैंपेनिंग खत्म हो गई है। हमने आपके वीडियोस देखे, आप बॉर्डर के हर इलाके में जो है वो पहुंची। सुनील शर्मा भी पहुंचे, आपकी तकरीरें भी हमने सुनी, उनकी तकरीरें भी सुनी। सामने निकल कर क्या आया, लोगों की किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो लोगों ने आपके साथ डिस्कस की और हाईलाइट्स की? देखिए, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी भी नहीं हम कह सकते और बहुत छोटी भी नहीं कह सकते कि बीजेपी इन 10 सालों में उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व नहीं कर पाई या उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाए। बट वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल बंद पड़े हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो अटैच हैं, कोई अठोली में, कोई गुलाबगढ़ में। इस मतलब एजुकेशन के साइड जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सड़कों की हालत आप देखें, मतलब सड़कें बिल्कुल चलने के लायक ही नहीं, पानी है ही नहीं, लाइट कहीं है ही नहीं। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक जो है लाइट नहीं पहुंची। सिर्फ ढंडोरा देना कि हमने जो कॉलेज बनाया, हमने ITI बनाया, तो आज तकरीर में बोला कि घर घर नल दिया हमने, घर घर नल दिया, पर पार्टर में मैंने कहीं नल नहीं देखा। नहीं, वो तो बोलते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में नल दिया। मेरे को लगता है कि शायद इधर तो किश्तवाड़ में भी नल है। मतलब मैंने जब पिछली बार 15 अगस्त की स्पीच हुई थी, मैंने इवन कि वहाँ कहा था कि जो जल जीवन मिशन है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सपना है। क्योंकि अभी तक जिस तरह का बखान कर रहे हैं वो लोग कि हमने जल जीवन मिशन में ये किया वो किया, यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे पानी की बूंद के लिए किश्तवाड़ का जो एरिया है वो तरस रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो दूर दराज के एरियाज उनका क्या हाल है। कुछ एरियाज तो ऐसे चलो उनके जो नेचुरल स्प्रिंग्स वगैरह है वो काम चला लेते हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो चीज़ भी नहीं है और उन लोगों को दरिया से पानी लाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो लोग हैं इस बार ही जो है बीजेपी को नकार रहे हैं। क्योंकि 10 सालों में लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अभी मैं पिछले दिनों मुझे कोई बोल रहा था कि आपका जो मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, पर सुनील शर्मा जी ने भी कहा कि हम भी आपको साल के 2 सिलेंडर देंगे। तो मैंने कहा कि आज तक 10 सालों में क्यों नहीं दिया? अगर वो देना चाहते थे मैं जी आपको राशन भी दूंगा। 10 सालों में लोग बेचारे भुखमरी के शिकार हो गए। 5 किलो आप उनको देते हैं। जितने भी गांव में हम गए, जो खासकर जो बहुत गरीब तबका है वो ये कहता है कि हमें जी राशन मिलती ही नहीं है, और अगर वो 5 किलो हमें लाना है वो भी हमें 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और वो राशन जो है हमें लाना है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लोग हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो चुके हैं। और अब जो इनका वो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है, जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में, वो कोई खतरे में नहीं है। देखिए, अगर सच में ऐसा खतरे में, आप उसका नाम नहीं बदलेंगे। मचेल माता जो है
तब तो बीजेपी का वजूद ही नहीं था जब मचेल माता वहाँ पे जो है बनाई गई है, और वो बीजेपी ने नहीं बनाई है, तब हमारी ही सरकार थी जब उसका डेवलपमेंट हुआ। उन लोगों ने वहाँ क्या किया, वो मचेल माता के जितने लोग हैं, जितनी वहाँ की जनता है, उनको पता है। इन लोगों ने सिर्फ जो है, जैसे कि इनके होम मिनिस्टर ने खुद एक बार कहा था कि ये जुमलेबाजी है इलेक्शन, वही जुमलेबाजी इन लोगों ने की है, बट डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कॉलेज इन्होंने बनाए उसी का ये ढंढोरा जो पीटते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छी मैं बात कहना चाहूँगी। लिगरी में एक लड़की वो ग्रेजुएशन कर रही है परेड कॉलेज जम्मू से, उसने मुझसे ये कहा कि मैडम हमें इस कॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहती मैम हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेडिकल है, और यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और हम लोगों को मेडिकल पढ़ना, हमें तो भी जो है जम्मू में जाके ही पढ़ना। तो जब किसी इंस्टीट्यूशन का वहाँ के लोकल्स को कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं उस इंस्टीट्यूशन का नाम ले लेके आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं हमने जो बहुत कुछ दिया है, पर वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको चाहे उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, तो आप किस चीज़ का डेवलपमेंट कहते हैं? अगर हम आपकी कैंपेनिंग को देखें और पूरे बॉर्डर के जो पिछले दिनों अगर कुछ चीज़ सबसे सामने आई, एक तो माता की चौकी में जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिला, और 2-3 दिन पहले शीतला माता में भी जो है मंदिर में भी आपको जो है वो आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अब उसको पाखंड कह रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए वो पार्डर के लोगों को भी पता, और हिंदू धर्म के जानने वाले जितने लोग हैं, जो चौकी है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं आते, वो एक नेचुरल चीज़ है। और हम लोग वहाँ कोई चौकी में मतलब किसी को ये नहीं कहा था कि आप करें और ये चीज़ कहें। हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थे, और माता रानी का जब बुलावा आता है तो मुझे नहीं लगता, बाकी ये तो मुझे पूरा यकीन है कि चंडी माता का आशीर्वाद मेरे पास है, और चंडी माता ने ही मुझे पार्डर में जो है बुलाया है, और मेरी जीत जो है निश्चित है पार्डर से। अब 18 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या संदेश रहेगा लोगों को? देखिए संदेश कुछ नहीं है, मैंने पहले भी लोगों से यही कहा, मैं आज भी यही कहूँगी कि आप लोग जब भी अपने घरों से निकले, सिर्फ दिमाग में ये रखें कि आप वोट किस लिए दे रही हैं। अगर आपको वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है, अपने बेरोजगार जो नौजवान आपके घरों में बैठे उनके लिए देना है, आपको जो छोटी छोटी ज़रूरतें आपकी एरियाज़ की जो आज तक जो है पूरी नहीं की गई है उसके लिए देना है, और आपका जो जितना भी आपकी एजुकेशन, आप देखें कि स्कूलों का इतना बुरा हाल है, वही स्कूल जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है, वही सेंटर्स हैं, वही आंगनवाड़ी सेंटर्स है, वही स्कूल है, वही हाई सेकेंड, ना कोई अपग्रेडेशन हुआ, ना कोई नया कोई अदारा बनाया गया है स्कूल्स का। सिर्फ इवन कि कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनके जो वो टीन जो ऊपर लगे हैं वो भी मतलब टूट चुके हैं, और पानी जो है वहाँ से टप टप करके क्लासों के अंदर आता, उसको भी चेंज करने का इन लोगों ने जो है काम नहीं किया। तो बाकी तो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि पहले जो है लोगों को यही चीज़ें जो है सोच के जो है पोलिंग स्टेशन पे जाना, और उस मशीन के पास जाके उन्हें ये सब चीज़ें याद रखनी है, और जो पहला बटन मेरा हल्का है उसको दबा के जो है हमें कामयाब बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें। शुक्रिया पूजा जी हमसे बात करने के लिए। पूजा ठाकुर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है पार्डर नागसिनी सीट से, इन्होंने हमसे बात की। काफ़ी मसरूफ़ होने के बावजूद भी इनका साफ ये कहना है कि ये इलेक्शन पूजा ठाकुर और सुनील शर्मा के बीच में नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बीच में है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।